जय हिंद दोस्तों। मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय समाज पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाने वाले तथा सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आज ही उनका जन्मदिन भी है। दोस्तों, इनका व्यक्तित्व तो इतना गौरवशाली है कि भूत में, वर्तमान में तथा भविष्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती रही हैं तथा होंगी, सभी में इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को समाप्त करने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म आज ही के दिन 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। दोस्तों, मात्र 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा का ज्ञान हो गया था और राजा राम मोहन राय ने सन 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर काम भी किया था। आइए दोस्तों, अब राजा राम मोहन राय के सामाजिक संघर्ष के बारे में जानते हैं। कैसे उन्होंने समाज में उस समय व्याप्त कुरीतियों के प्रति संघर्ष किया। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष उनके खुद के घर से ही प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इनके बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु सन 1811 में होने पर तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वे अपने भाभी को सती होने से नहीं बचा सके। इस कारण उनके मन में समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के प्रति वितृष्णा पैदा हो गई और उनका तार्किक मन इस क्रूर सती प्रथा का अंत करने के लिए बेचैन हो उठा और उन्होंने ठान लिया कि जब तक इस क्रूर सती प्रथा को समाप्त नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आइए दोस्तों, अब उनके संघर्ष की गाथा पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सन 1814-15 के बीच में उन्होंने सुधारवादी आदर्शों से प्रेरित होकर आत्मीय सभा की स्थापना की एवं सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। यहाँ तक कि दोस्तों, जहाँ कहीं भी सती होने की खबर उन्हें मिलती थी, वे वहाँ स्वयं महिला की जान बचाने के लिए दौड़े चले जाते थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं राजा राम मोहन राय जी ने कैसे हमारे समाज में शिक्षा का दीपक जलाया। दोस्तों, वैज्ञानिक और तर्क संगत शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने देश में गणित, भौतिकी, रसायन और वनस्पति शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाने वाली अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली को शुरुआत को लेकर वकालत की। सन 1817 में डेविड हरे के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा सन 1822 ईस्वी में एंग्लो वैदिक स्कूल की भी स्थापना की। दोस्तों, वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि सबको बोलने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है। इसी के तहत वर्नाकुलर प्रेस के अधिकारों के लिए उनके द्वारा छेड़ी गई लड़ाई प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर है। उन्होंने फारसी में मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र तथा संबाद कौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक भी निकाला। आइए दोस्तों, अब देखते हैं उन्होंने कैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में आत्मीय सभा को भंग करके बृहद दायरे में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर सन 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया, जो कि विलियम बेंटिक द्वारा काफी सराहनीय कार्य माना जाता है। राजा राम मोहन राय को दिल्ली के मुगल सम्राट द्वारा सन 1829 में राजा की उपाधि दी गई थी तथा सन 1830 में राजा राम मोहन राय अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुगल सम्राट अकबर के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए।
तथा वहीं पर 27 सितंबर 1833 को लंदन में ही ब्रिस्टल में मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। दोस्तों, आज का सेशन परीक्षा के दृष्टि से तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने जीवन में राजा राम मोहन राय को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पूरे समाज से, यहाँ तक कि खुद के परिवार से भी संघर्ष किया, वो अत्यंत साहसिक कार्य माना जाता है। दोस्तों, आज के वर्तमान समाज में भी अनेक कुरीतियां अभी भी व्याप्त हैं, जैसे दहेज प्रथा, जातिवाद, कट्टरवाद, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाइयाँ। ये सब कहीं न कहीं हमें व समाज को पीछे ढकेलती हैं। अतः इसको समाप्त करने का भी प्रयास हमें ही करना होगा, ताकि समाज से ऐसी कुरीतियों का अंत हो सके। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।